दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नमस्कार, मैं सुप्रिया शर्मा। आज गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पे आप सबको तहे दिल से बधाई देती हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ और गांधी जी हमारे देश के वर्सटाइल जीनियस रहे हैं और हमारे देश के फादर ऑफ नेशन है, हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं आज आपसे गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, जो उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ थी, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगी और गांधी जी की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है थोड़ी उस पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी। गांधी जी के जो मेन कार्डिनल प्रिंसिपल्स रहे हैं वो 3 प्रिंसिपल्स रहे हैं लाइफ के प्रति। तो नंबर 1 लव, नंबर 2 ट्रुथ एंड नंबर 3 इज नॉन वायलेंस। गांधी जी ने हमेशा कहा है लव फॉर ह्यूमैनिटी। नंबर 1 लव फॉर ह्यूमैनिटी। उन्होंने कहा है कि हमें मानवता से प्यार करना चाहिए, हमें ह्यूमैनिटी से प्यार करना चाहिए। और उन्होंने हमेशा यही कहा है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर और सेक्स। उन्होंने हर एक इंसान को इक्वल देखा है। उन्होंने हमेशा कम्युनल हार्मनी की बात की, उन्होंने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि अगर एक स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो जरूर हमारा देश तरक्की करेगा। तो हमेशा मानवता से प्यार करें, हमेशा जिए और जीने दो की ही पॉलिसी रखें, हमेशा लोगों को लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। ये उनकी बहुत बड़ी प्रिंसिपल रहे हैं लाइफ में, राइट। सेकेंड प्रिंसिपल है ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब सच्चाई। गांधी जी वॉज द फर्म बिलीवर ऑफ ट्रुथ। हमेशा कहते थे कि डिनाइल ऑफ ट्रुथ मीन्स डिनाइल ऑफ गॉड एंड डिनाइल ऑफ गॉड मीन्स डिनाइल ऑफ ट्रुथ। उनका हमेशा ये मानना था कि सच्चाई की ही जीत होती है और अगर हम अपने परमात्मा पे विश्वास रखते हैं, गॉड पे विश्वास रखते हैं, तो हमें सत्य पे विश्वास रखना है। बिकॉज गॉड इज जनरेटर, ओरिजिनेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ही इज रियलिटी, ही इज ट्रुथ। तो इसका मतलब अगर हम सच्चाई का साथ देंगे तो डेफिनेटली हम अपने परमात्मा को या अपने गॉड को भी सही समझेंगे। इसलिए वो हमेशा यही बिलीव रखते थे कि हमें हमेशा ट्रूथफुल ही रहना चाहिए, राइट। थर्ड उनका प्रिंसिपल रहा है अहिंसा, नॉन वायलेंस। जैसे कि हम सब जानते हैं गांधी जी ने सत्याग्रह के बल पर ही हमें आजादी दिलाई थी। चाहे वो कोई भी आंदोलन हो अंग्रेजों के प्रति, चाहे दांडी मार्च थी, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उन्होंने हमेशा अहिंसा का पथ ही चुना। उन्होंने कभी हिंसा का पथ नहीं चुना। वो हमेशा यही चाहते थे कि अगर हम किसी चीज को जीत सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अहिंसा के पथ पर चलकर ही। अहिंसा परमो धर्म। वो हमेशा इसी की फॉलोवर रहे कि हमें सिर्फ और सिर्फ अहिंसा के पथ पर ही चलना है, कभी भी हिंसा नहीं करनी। चाहे वो किसी भी तरह की हिंसा हो, चाहे हमें किसी का दिल दुखाते हैं, वो भी एक तरह की हिंसा है। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप गांधी जी की ये जो 3 प्रिंसिपल्स मैंने आपसे डिस्कस किए, लव, ट्रुथ एंड अहिंसा, इससे आप सहमत जरूर होंगे और इसको अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएंगे ताकि आप अपनी पर्सनालिटी को और एनहांस कर सकें, राइट। अगर अब मैं एजुकेशनल फिलॉसफी की बात करूं गांधी जी की, तो बहुत वाइड फिलॉसफी है उनकी। उन्होंने बहुत एजुकेशन के बारे में बात की, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स रहे हैं एजुकेशन के प्रति, वो भी 3 एस्पेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। नंबर 1 इज आइडियलिस्टिक इन इज एम्स एंड pragmatist in its methodology, and third one is naturalistic in its settings। वो कहते थे कि अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करना है, हमारा मेन मोटिव क्या है एजुकेशन का, कि हम बच्चे को एक अच्छा होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग बनाएं, होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाएं बच्चे की पर्सनालिटी की। सिर्फ ये नहीं है सिर्फ एकेडमिक फील्ड में बेस्ट हो जाए तो एडुकेटेड है। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नो एजुकेशन, उनका मानना ये था। तो अगर वो ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ये 3 वैल्यूज के साथ अगर बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है तो डेफिनेटली वो लाइफ में प्रॉस्पर करेगा, उनका यही मानना था। और नेचुरलिस्टिक उनको एनवायरनमेंट देना चाहिए बच्चे को, ताकि वो अपने स्किल खुद डेवलप कर सके, वो अपने आप को नेचर के प्रति ढाल कर वो खुद जान सके कि मुझे किस तरह से एजुकेशन लेनी है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ सके। तो इस तरह की मेथोडोलॉजी गांधी जी ने अपनी एजुकेशनल फिलॉसफी में ली थी।
और जैसे कि हम सब जानते हैं, गांधी जी ने स्वच्छता के बारे में बहुत ध्यान दिया है। हमेशा ये चाहते थे कि हमारा भारत स्वच्छ बने, और इसी मुहिम के अंतर्गत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर सन 2014 को ये मुहिम छेड़ी थी कि हमें स्वच्छ भारत अभियान शुरू करना है, और आज तक ये चल रही है। और मैं आप सबसे यही गुजारिश भी करूंगी कि हम सबको इस स्वच्छता अभियान में पूरा अपना योगदान देना है, चाहे हम अपने मन की स्वच्छता हो, चाहे हमारे समाज में कोई भी कुरीति है वो फैली उसकी स्वच्छता हो, चाहे हमारे आसपास का वातावरण हो, हमें सबकी स्वच्छता के प्रति पूरा ध्यान देना है और पूरा योगदान देना है। इसके बाद मैं ये भी कहूंगी प्यारे बच्चों कि हमें कम्युनल हार्मनी बना के रखनी है, हमें सोशल इवल्स को रेडिकेट करने में योगदान देना है, हमें विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है। हमें तो गांधी जी के इन प्रिंसिपल्स के साथ अगर हम चलेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में जरूर प्रॉस्पर करेंगे, जरूर अपने देश को एक विश्व गुरु बनाकर ही सांस लेंगे। तो एक बार फिर आपको गांधी जी के 150वें वर्षगांठ पे हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। अंत में चंद पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी कि हर काम को मोहब्बत से बनाना सीख, हर काम को मोहब्बत से बनाना सीख, इंसान की दुखड़े मिटाना सीख, है जीत ही गर मंजिल तो दिलों को जीत, है जीत ही गर मंजिल तो दिलों को जीत, दुश्मन को भी गले से लगाना सीख। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।